दी जाती है। और इतने सारे यहाँ पे आंकड़े आए हैं जो दिखाते हैं कि ईवीएम में धांधली चल रही है। चाहे वो 40 लाख में से 20 लाख ईवीएम मशीनें है ही नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 40 लाख खरीदी गई, 20 लाख की रिसीट दिखा रहे हैं, 20 लाख ईवीएम कहाँ पे है? क्या अदला बदली के लिए रखा जा रहा है? क्यों ईवीएम मशीनें हमें हर जगह मिलती हैं, टेम्पो में जा रही हैं, ट्रक में जा रही हैं, कब्रिस्तान में पड़ी हैं, होटलों में पड़ी हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं? आज तक कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई। कई जगह आप देखते हैं, अभी देखिए मध्य प्रदेश का ही हाल देखिए। ये लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हैं कि 3 ऐसे प्रदेश में जहाँ पे पक्की बात थी कि ये हार रहे हैं, वहां पे उलट के इन्होंने कैसे अपनी जीत दिखाई। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल अगर आप लें तो 15,000 कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जा चुके थे इलेक्शन के दौरान, मतदान के दौरान। और 3 दिसंबर को जब एक वकील साहब ने जाके चीफ खड़े रहेंगे तो प्रोग्राम कैसे चलेगा साथियों? सो मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग प्लीज बैठें, बहुत लोग आने वाले हैं सर अभी। और साथियों, आपके बीच में जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वो भी पहुंचने वाले, बाहर गए हुए हैं लेकिन वो फ्लाइट से आने वाले हैं। क्रांति लोग राजस्थान से आए हैं। पूनम चंद भंडारी मेरा नाम है, एडवोकेट टू, पीछे पीली टोपी में जो बैठे हैं। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन राजस्थान में जहां होता है हम लड़ते जी जान से, चाहे जज हो चाहे पुलिस हो, किसी की परवाह नहीं करते हैं। राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। और जब ये मालूम पड़ा कि भानु प्रताप जैसे क्रांतिकारी ईवीएम के लिए आए हैं तो देश में एक आशा जगी है। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पूरे देश में 10 साल से जो नाटक हो रहा है ईवीएम का, पर पता नहीं क्यों राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन में आगे आना नहीं चाहती हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि भाजपा की 303 सीटें आई है भारत के अंदर लोकसभा की। मैं तो कहता हूं 303 पर बैलेंस करा लो और बाकी ईवीएम करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूं 303 सीट में से 30 सीट नहीं आएगी, पोल खुल जाएगी। मेरी तो यही डिमांड हमारी है कि 303 पर बैलेंस कर लो इलेक्शन कमीशन महोदय, और बाकी के ऊपर आप करा लो मशीन से, तो पता पड़ जाएगा। राजस्थान के अंदर इस आग को बच्चे बच्चे तक हम पहुंचाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। हम राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। अरबों खरबों रुपए के हमने पोल खोली है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, हमारा काम तो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। कल सुबह जब मेरी बात हुई मेरे साथियों से, मैं रात को बात की कि आपको अरेस्ट कर लिया है तो कल का प्रोग्राम क्या रहेगा। भानु प्रताप जी ने कहा कल का प्रोग्राम वैसे ही रहेगा। मेरे साथी सुबह 5 बजे उठ करके घर से तैयार होकर के, कोहरा राजस्थान में बहुत जबरदस्त है, शक्ल दिखते नहीं है, लेकिन फिर भी इस काम के लिए सारे काम छोड़ करके और सुबह आए और हम 7 बजे रवाना हुए हैं, जिसके 2 बजे यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन इस काम को अगर जिस दिन ये बैलेट से पेपर से हो गया चुनाव, तो मान के चलिए हो जाएगा। भाजपा साहब लाल आग दिखाना चाहते हैं। अरे लाल आग दिखाना, डरते क्यों? मैंने तो एक बात देखी है, मोदी जी डरते बहुत है, प्रेस कौन से डरते हैं? समय बहुत कम है। बस आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, इस आंदोलन को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। जो आप आदेश देंगे उस आदेश की हम पालना करेंगे, तन मन धन सब तरह से हम इसमें आपके साथ में है। मेरे एडवोकेट साथी साथ में है, हमारे और दूसरे साथ में है। धन्यवाद। चंदे से चलेगा, पब्लिक के चंदे से। भैया जिसकी जेब में जितना हो, जो दे सकता हो, ये रखा इसमें डाल देना भैया, तभी पता लगेगी वाकई में धन से भी साथ हो या केवल बात ही बात है। नमस्कार। शिवराज भाई साहब 500 रुपए। डॉक्टर साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपने कहा कि ईवीएम से अगर होता है तो जो पर्ची है वीवीपैट की उसकी गिनती हो, उस गिनती को आप भूल ही जाइए। बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, ईवीएम से होगा ही नहीं किसी कीमत पर, विश्वास रखिए आप। और अब मैं हमारे बीच में एक बहुत ही जुझारू, आप देखिए प्रोफेसर, एडवोकेट, ये वो लोग हैं जो देश को दिशा देते आए हैं।
जो लोगों का मार्गदर्शन करते आए हैं, लड़ाई में फ्रंट लाइन में खड़े होकर लड़ते आए हैं, ऐसी एक क्रांतिकारी हमारी साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर नंदिता जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा हमारे बीच में है, मंच पर आ जाएं। और अब इसके बाद में आप करना जी, और मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, ऐसा ढोल पीट रहे हैं जैसे कोई उनका चमत्कार है, लोग उनको बहुत चाहते हैं। और उन तीनों राज्यों में सरकार बनाने के बाद मोदी जी ने जिस तरह से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, यह बहुत गंभीर बात है, आपको समझने की जरूरत है। हर किसी को इस बात को समझने की जरूरत है। मोदी जी ने कहा कि इस बार सारी सीटें जीतेंगे, सारी सीटें। तो इस बार चुनाव कौन सा होना है? लोकसभा का। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543, यानी 543 सीटें जीतेंगे। इस धरती पर कोई भी कितना ही भी प्रसिद्ध विख्यात नेता क्यों ना हो, सभी सीटें कोई नहीं जीत सकता कभी भी। मैं यहां तक दावा करता हूं, अगर इस धरती का कोई खुदा है, कोई भगवान है, वो भी अगर उतर के आ जाए तो सारी सीटें वो भी नहीं जीत सकता। मोदी जी किस घमंड में ये बात कह रहे हैं? मोदी जी घमंड में कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है और ईवीएम उनके हाथ में है, इसीलिए वो जीतने का दावा कर रहे हैं। और मैंने बार बार इसी बात के लिए उन्हें चेतावनी दी है। मोदी जी, अगर आपको इतना ही विश्वास है अपने प्रशंसकों पर, अगर आपको लोग इतना ही चाहते हैं, एक बार इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होने दो। बैलेट पेपर से 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होने दो। आप अपनी भी सीट अगर जीत के आ जाओ तो बताना, बीजेपी 40 से ज्यादा सीट जीत नहीं पाएगी। ये स्थिति आज की तारीख में है। 3% से ज्यादा लोग आज की तारीख में मोदी जी को नहीं चाहते, दिखाई देती जाती है। और इतने सारे यहाँ पे आंकड़े आए हैं जो दिखाते हैं कि ईवीएम में धांधली चल रही है। चाहे वो 40 लाख में से 20 लाख ईवीएम मशीनें है ही नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 40 लाख खरीदी गई, 20 लाख की रिसीट दिखा रहे हैं। 20 लाख ईवीएम कहाँ पे है? क्या अदला बदली के लिए रखा जा रहा है? क्यों ईवीएम मशीनें हमें हर जगह मिलती हैं? टेम्पो में जा रही है, ट्रक में जा रही है, कब्रिस्तान में पड़ी है, होटलों में पड़ी है। कितने लोग पकड़े गए हैं? आज तक कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई। कई जगह आप देखते हैं, अभी देखिए मध्य प्रदेश का ही हाल देखिए। ये लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हैं कि 3 ऐसे प्रदेश में जहाँ पे पक्की बात थी कि ये हार रहे हैं, वहां पे उलट के इन्होंने कैसे अपनी जीत दिखाई। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल अगर आप लें तो 15,000 कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जा चुके थे इलेक्शन के दौरान, मतदान के दौरान। और 3 दिसंबर को जब एक वकील साहब ने जाके चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा के कहा कि ये 15,000 कंप्लेंट तो ऑनलाइन दिख रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं इलेक्शन कमीशन ने की, कोई जांच नहीं की, तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। मैं लिख के यहाँ पे दे रहा हूँ अर्जी अपनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पिटीशन फाइल कर दो। अब पिटीशन फाइल करने में तो टाइम लग ही जाता है। अब कहते हैं रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्यों नहीं रोका गया? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपॉइंटमेंट दे रहा है? इलेक्शन कमीशन की नीयत क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या निष्पक्ष है? जो संविधान में उसका कर्तव्य दिखाया गया है कि आपको फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, पारदर्शिता होनी चाहिए। कहाँ है पारदर्शिता? मुझे विश्वास नहीं कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो जहां मर्जी उसकी हो वहां जाए वोट। नहीं, इलेक्शन कमीशन की मर्जी नहीं, सत्ता की मर्जी नहीं, मेरी मर्जी होनी चाहिए मेरे वोट में। जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक नागरिक के तौर पे मैं डिमांड करती हूँ कि ये ईवीएम मशीन तुरंत हटा के एक पारदर्शक तरीके से, जैसे बैलेट पेपर पे होता है, वहां पे चाहे बूथ कैप्चरिंग हो, कम से कम दिखाई तो देता है। तब हम मांग सकते हैं कि आप रीपोल कराओ। लेकिन ईवीएम में तो पता ही नहीं चलता है मशीन के अंदर क्या सॉफ्टवेयर डाल दिया। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जब भाजपा की पार्टी ने कितने आंदोलन किए कि ईवीएम हटाओ, वो खुद ही आंदोलन कर रहे थे और पिटीशन भी फाइल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में भरोसा नहीं हो सकता है, 2013 में कहा, और ये कहा कि वीवीपैट मशीन से स्लिप बाहर आनी चाहिए, उसको बॉक्स में डालना चाहिए।
आज तक वो स्लिप बाहर नहीं आई, आज तक वो स्लिप बॉक्स में नहीं डाली गई। और हमें शक होता है अगर बाहर भी आई और गलत जगह जा रही है तो कौन हमारी सुनवाई करेगा, कि कौन हमको लिख के देगा कि आपकी इस पे कार्रवाई होगी। ये धांधलीबाजी चलती रहेगी। इसलिए मैं मानती हूँ कि वीवीपैट वगैरह भी हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर पर्ची भी निकले तो ईवीएम को हटाना चाहिए, बैलेट पेपर में जाना चाहिए। और पूरी दुनिया में कोई भी विकसित देश नहीं है जहाँ पे ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है। जो देश ईवीएम बनाते भी थे जैसे जापान, वो ईवीएम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से ही इलेक्शन वहाँ पे होता है। जर्मनी में साथियों 3 साल लोगों ने सड़कों पे आंदोलन किया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक होगा ईवीएम का इस्तेमाल करना। इसलिए वो बैलेट पेपर से वहाँ इलेक्शन होना मैंडेटरी हो गया, जरूरी हो गया है। तो हम क्यों नहीं अपने हक के लिए लड़ सकते हैं साथियों। अगर ये लड़ाई हम नहीं जीते तो बाकी सारी लड़ाइयाँ नाकाम होंगी। कोई भी सरकार अगर सोचती है कि उसको हटाया नहीं जा सकता है, तब क्यों वो जनता की आवाज़ सुनेगी। चाहे वो मणिपुर का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों का मसला हो, चाहे दलित आदिवासियों का, हमारे जल जंगल जमीन का मसला हो, चाहे जेलों में 5-5, 6-6 साल सड़ा रहे हैं साथियों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, वकीलों को, जर्नलिस्ट को, बिना कोई ट्रायल के। यहाँ पे कोई एक कानून नहीं है। जो सत्ताधारी हैं, उनके करीब के लोग हैं, या अंबानी अडानी जैसे पूंजीवादी हैं, उनके लिए एक कानून है। और बाकी जनता, जो गरीब जनता, हम सब जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हम सब के लिए वो कानून नहीं है। हमारे लिए सिर्फ जेल है, हमारे लिए सिर्फ ईडी है, हमारे लिए सिर्फ सीबीआई है, हमारे लिए बेल भी नहीं है। तो साथियों, अगर हमें अपने देश को बचाना है और दोबारा से गुलाम देश नहीं बनना है, अगर ये ईवीएम चलता रहा तो विदेशी ताकतें भी इसमें हैकिंग करके, चाहे वो पेगासस हो, चाहे कोई और तरीका हो, हैकिंग करके हमारी जनता को, हमारी सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं और हम दोबारा गुलाम बन जाएंगे। इसलिए हमारे आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई है और एक एक नागरिक को इसमें शामिल होना है। इस लड़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष को अकल आई लेकिन देर में आई, और अब भी वो कह रहे हैं मिलके, इंडिया कह रही है कि वीवीपैट की स्लिप बाहर निकलेगी और डब्बे में डाला जाएगा। हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम कहते हैं कि कम से कम उतना हो, लेकिन बेस्ट ये होगा हमारे लिए कि आप बैलेट पेपर छापने में कितना टाइम लगता है, बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होना चाहिए। तभी हमें विश्वास होगा कि हमारा वोट जहां हम चाहते थे वहीं गया है, हमारा वोट चोरी नहीं किया गया है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सबको दोबारा से बधाई और इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।